फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन सिनेमा की असली दुनिया में आपका स्वागत है। हर कहानी एक रहस्य से शुरू होती है। सिनेमा का रोमांच और कहानियों का सफर जहां परछाइयों में छुपे होते हैं हजारों किस्से और हर फ्रेम में छिपा होता है एक नया रोमांच। यहाँ कहानियाँ सिर्फ दिखाई नहीं जाती, इन्हें जिया जाता है। हॉलीवुड की जंग, चाइनीज योद्धाओं की तलवार, कोरियन रहस्यों का जुनून, सब मिलेगा यही, क्योंकि यहाँ हर फिल्म एक नया ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड एक नया सफर। ये सिर्फ मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं, ये है सिनेमा की असली दुनिया। स्वागत है फ्रूटी मूवी एक्सप्लेनेशन में। अपन का हीरो जोर से सांस लिया और अगले ही पल अपनी गर्लफ्रेंड को 100 मीटर गहरी खाई में धक्का दे दिया। बेचारी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला और एक नुकीली लकड़ी उसके पेट में घुस गई। जब हीरो को पक्का यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वो फटाफट घर लौटा, आग जलाई और लड़की की सारी चीजें उसमें फेंक दी। उसको लगा कि सारे सबूत मिटाने से वो कानून से बच जाएगा, पर भिड़ू कहानी में ट्विस्ट आ गया। खाई के नीचे खून की कुछ बूंदें चींटियों पर गिरी। खून की महक सूंघकर वो चींटियां फटाफट लड़की के पास पहुंची और उसके जख्म पर जोर जोर से काटने लगी। शायद एड्रेनलिन बूस्ट की वजह से चींटियों के काटने से वो लड़की चमत्कार की तरह फिर से जिंदा हो गई। वो अपने पेट पर लगी चोट को तो नहीं देख सकती थी, पर उसके मुंह से लगातार खून निकल रहा था। उसे मालूम था कि उसकी हालत बहुत खराब है, अगर ऐसे ही रहा तो वो जल्दी मर जाएगी। उसने चारों तरफ देखा, शायद कोई मदद मिल जाए, पर उसने देखा कि वो तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और एक लकड़ी उसके पेट में घुस चुकी है, जिससे वो एक गड्ढे में फंसी हुई है। यहाँ कोई भी चीज उसकी मदद नहीं कर सकती थी। इतनी मुश्किल देखकर वो पूरी तरह से निराश हो गई। पर जब वो मरने की तैयारी कर रही थी तभी धुंधली आंखों से उसने एक लाल रंग की लाइटर देखी। उसमें जिंदा रहने की उम्मीद जग गई। उसने पूरी ताकत से उसे पकड़ने की कोशिश की, पर थोड़ी सी भी हरकत करने से उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। पर जिंदा रहने के लिए वो दर्द सहती रही और अपने हाथ को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया। आखिरकार उसने ईयरफोन पकड़ लिया। अभी तो सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि लड़की ने लाइटर को ईयरफोन से पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। फिर उसने सूखी घास फूस को लकड़ी के नीचे डाला और लाइटर से आग लगा दी। जैसे जैसे आग बढ़ रही थी लड़की के जख्मों का दर्द भी बढ़ता जा रहा था, पर वो सोच रही थी कि वो मौत के मुंह से भी बच सकती है, तो उसकी जिंदा रहने की चाहत और भी मजबूत हो गई। आधे घंटे के बाद उसकी हिम्मत की वजह से वो वहाँ टिकी रही। अब वो लकड़ी आग की वजह से हिलने लगी थी। वो लकड़ी जल्दी ही जलने वाली है, ये जानकर लड़की ने हिलना शुरू कर दिया। फिर उसने दांत भींचे और पूरी ताकत लगाई। मौत को हराकर वो चैन की सांस लेती है, पर तभी उसे एक कार के आने की तेज आवाज सुनाई दी। वो 3 कमीने जो उसे मारकर गए थे वापस आए थे ताकि सबूत मिटा सकें। उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वो अपने जख्मी शरीर को घसीटती हुई अंदर की तरफ भागी। वो तीनों कमीने उसे ढूंढ पाते उससे पहले वो खाई के नीचे छुप गई। ये देखकर वो तीनों डर गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से बच सकता है। ये उनके समझ से बाहर था। एक कमीने ने कसम खाई कि वो उसे जिंदा या मुर्दा देखेगा। ये कहकर वो गाड़ी लेकर उसका पीछा करने लगे। उन तीनों की बात सुनकर लड़की ने दर्द की परवाह नहीं की और उस जगह से फटाफट भाग गई। जब वो तीनों वहाँ पहुँचे तो जमीन पर सिर्फ खून पड़ा था। उन्हें लगा कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा सकती है। वो खून के निशानों पर उसका पीछा करने लगे। पीछा करते करते वो नदी के किनारे पहुंचे। यहाँ पर खून के निशान गायब हो गए। उन तीनों ने मान लिया कि लड़की यहीं पर कहीं छिपी हुई है, इसलिए वो अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। उनको नहीं मालूम था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उधर वो लड़की एक गुप्त गुफा में पहुंची। उसने आग जलाई और एक कैन उठाया। उसने चाकू से कैन को काटा, फिर उसने नीचे की शीट को काटकर जमीन पर रखा। फिर उसने अपने कपड़े हटाए और लाइटर से चाकू की नोक को गर्म किया। इस वक्त उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी। उसे जिंदा रहना है ताकि वो उन तीनों कमीनों से बदला ले सके। वो तैयार हो गई। उसने सीधे चाकू से अपने पेट पर एक नया और गहरा घाव किया। उसे पेड़ की लकड़ी निकालनी थी, पर यह काफी नहीं था, इसलिए वो यही चीज बार बार करती रही। जब उसके जख्म पर एक क्रॉस का निशान बन गया तो उसने चाकू रखा। वो लकड़ी को जल्दी से बाहर निकाल देती है। तभी बहुत सारा खून बाहर आने लगा। वो डर गई, अगर ऐसा ही रहा तो वो खून बहने से मर जाएगी। तो उसने वो शीट आग पर रखकर गर्म की। जब वो शीट पूरी तरह से लाल हो गई तो उसने उसे अपने पेट पर लगाया। तुरंत जलने की बदबू फैल गई और बहुत दर्द की वजह से वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब वो जागी तो उसका जख्म भर चुका था। उसने चाकू उठाया और स्नाइपर गन लेकर बाहर आ गई। अब था उसका बदला लेने का समय। वो अकेले आदमी को ढूंढती है। जब वो आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तो लड़की छुपकर उसके पास गई, फिर चाकू से उसे मार दिया। इस तरह उसने आसानी से पहले कमीने को मार डाला। फिर वो सबसे ऊंची जगह पर गई। वहां से दूरबीन से उसने दूसरे कमीने को देखा। वो अपनी गाड़ी बहुत तेज चलाकर इधर ही आ रहा था। जब उसे पता चला कि वो अकेली है तो उसके चेहरे पर मारने का भाव था। वो उबड़ खाबड़ रास्तों का फायदा उठाकर उसके पीछे गई। जब वो आदमी गाड़ी से बाहर आया तो लड़की पत्थर के पीछे छिप गई और बंदूक में गोली डाल दी। फिर उसने बंदूक को उस आदमी के सिर पर साधा। जब उसने बंदूक चलाई तो झटका लगने से बंदूक नीचे हो गई। गोली उसके कंधे पर लगी और झटका लगने से वो खुद गिर गई। जब तक वो खड़ी हुई वो आदमी गायब हो चुका था। उसको लगा कि वो गाड़ी में छुप गया है। वो बंदूक लेकर उसके पास गई। तभी उसने जमीन पर खून देखा जिससे वो भागा था। वो खून के निशान पर उसका पीछा करने लगी, पर बीच में ही खून के निशान गायब हो गए। वो थोड़ी घबरा गई। उसे नहीं पता था कि वो आदमी उसके पीछे छिपा है। जब उसे कुछ गड़बड़ लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी अपनी बंदूक से उस पर निशाना लगा चुका था, पर गोली
भी उसके कान पर लगी। थोड़ी लड़ाई के बाद वो लड़की फिर से खड़ी हो गई। वो आदमी उसका पीछा करता रहा और उस पर गोली चलाता रहा, पर निशाना खराब होने की वजह से एक भी गोली नहीं लगी। लड़की ने इसका फायदा उठाया और एक ग्लास की बोतल तोड़ दी। बेखबर वो आदमी उस पर चढ़ गया। कांच के नुकीले टुकड़ों से उसके पैर घायल हो गए। वो दर्द से सड़क पर चिल्लाने लगा। बहुत दर्द होने की वजह से वो लड़ने के लायक नहीं था। वो गाड़ी में वापस गया और उसे मार डालने के लिए गाड़ी चलाने लगा, पर वो लड़की पहले ही बंदूक लेकर इंतजार कर रही थी। अपने 2 दोस्तों की मौत से तीसरा कमीना बहुत डर गया था। वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो अपनी हवेली वापस गया और मदद का इंतजार करने लगा, पर उसे नहीं मालूम था कि वो लड़की पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी।